ये मेरे तकिए के नीचे किसने रखा होगा? इससे झूठ के अलावा और कुछ नहीं आता। अगर मेरा यकीन नहीं तो खुद चख कर देख ले। इसका जायका जहर जैसा है। जिन तुर्कों ने तुम्हारे खानदान को बेदर्दी से कत्ल किया, उनसे इंतकाम लेने का वक्त आ गया है मारिया। क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है? आ जाइए। जो आंसू तुम बहा रही हो वो इस नमक से कहीं ज्यादा कीमती है मेरी प्यारी बच्ची। मत बहाओ इन्हें। मैं तुम्हारे चेहरे पर एक मानूस तन्हाई महसूस कर रहा हूं। तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। यकीनन ये आंसू इसी वजह से हैं। हम दोनों का एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं है। मेरे बाबा के काव मिनोस, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। किकाओ मिनस तुम्हारे बाबा नहीं है। बरसों पहले उन्होंने तुम्हें अगवा किया था। तुम्हारी उम्र उस वक्त 2 साल से ज्यादा थी। मेरे सामने 2 रास्ते थे। या तो बस्ती में जाकर देखता कि मेरे वालिदैन जी रहे हैं या नहीं, या फिर मैं अगवा करने वालों का पीछा करता। तो मैंने एक मुसलमान तुर्क लड़की को काफिरों के हवाले ना करने का रास्ता चुना। मैंने उन लोगों का पीछा किया जिन्होंने तुम्हें अगवा किया और अनी पहुंच गया। मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं गुलाम के रूप में कला में दाखिल हुआ। शुक्र है कि किकाओ मिनस ने मुझे मुंतखब किया और फिर मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दे दी। मेरे वालिदैन ने मुझे इतने सालों तक बाज़ंतीनों के पास क्यों छोड़ा? उन्होंने मुझे बचाया क्यों नहीं? किकाओ मिनस ने कत्ल किया था तुम्हारी मां को। और मेरे बाबा? वो जिंदा हैं अब तक, लेकिन वो समझते हैं कि तुम मर चुकी हो। तुमने जिंदगी के इतने साल अकेले गुजारे हैं और हर मंजिल अकेले ही तय की है। इससे साबित होता है कि तुम एक बहादुर और शेर दिल बच्ची हो। तुम्हें मालूम था कि बहादुरी और साबित कदमी ही तुम्हें अपनों तक पहुंचाएगी। इस रवैये को बरकरार रखना तुम पर ही मुनहसिर है। याद रखो कि इंसान बेबस होता है। याद रखो कि इंसान बेबस होता है। फानी होता है। हम अगले लम्हे से भी लाइल्म हैं। लेकिन जब तक तुम्हारा मकसद तुम्हारे दिल में जिंदा है, किसी चीज से मत डरना। और तुम्हारी जिंदगी का वही मकसद तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। तुम्हारे बाबा ने मुझसे ये सब कहा था जब मैं बहुत ज्यादा परेशान था। अगर किसी दिन मुझे मेरे बाबा मिल गए तो? मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम उन्हें ढूंढ भी लो तो उन्हें तब तक बाबा मत कहना जब तक वासपुरा का साथ ना हो जाए। मत कहना कि उनकी बेटी हो। मत कहना मैं जिंदा हूं, क्योंकि वासपुरा खान की आजादी अब तुम्हारा मकसद है।
बाप अपने बच्चे को खतरे में नहीं देख सकता, वो बच्चे की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तुम्हें उन कामों से रोकेगा जो तुम्हारी जिंदगी का अव्वलीन मकसद है। और अगर मैं खुद को ना रोक पाई तो? तुम्हें रोकना होगा और तुम ये कर सकती हो। हम दोनों की जिंदगी का अब एक ही मकसद है और उस एक मकसद के लिए हम अपनी जान और जज्बात दोनों को कुर्बान कर सकते हैं कि कौमिनस की बेटी यानी अपनी मां के कातिल की बेटी के तौर पर बड़ी होगी, लेकिन अपने इंतकाम को कभी नहीं भूलोगी। और क्या चीज है जो तुम्हें तकलीफ दे रही है? बताओ मुझे बेटी। सरदार, 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 सरदार आखिर कहां जा रहे हैं आप? तमाम शोहदा के जस्ते खाकी अपनी सरजमीन पर लेकर जाओ। इन्हें तुर्क सरजमीन में दफन किया जाएगा। जो आपका हुक्म सरदार। क्या कहा तुमने प्यारी बेटी? बाबा कहा आपको मैंने। अगर बाबा होते तो वो भी आपकी तरह मेरे दुखों का मदावा करते। अल्लाह आपको सलामत रखे। वासपुरा कान से तुम्हारे अकरबा आ गए होंगे। चलो आ जाओ। अब अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखो, वो तुम्हें इस तरह उदास और दुखी ना देखें।